मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके उस पार न दिन होता है न रात, न दुनिया की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ना ही दुनिया की कोई मोहलत बाकी रहती है। ये वो लम्हा है जब रूह जिस्म से जुदा होकर एक ऐसे जहान में दाखिल होती है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यही वो जहान है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है, एक ऐसी दुनिया जो मौत और क़यामत के दरमियान हायल है, जहां कब्र महज मिट्टी का गढ़ा नहीं रहती बल्कि या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यहाँ इंसान के असल अंजाम की पहली झलक दिखा दी जाती है। आलम बरज़ख में सवाल शुरू हो जाते हैं और दुनिया के तमाम बहाने खत्म हो जाते हैं। वहां ना हस्ब नसब काम आता है, न दौलत और ना ही नामो शोहरत। इस मकाम पर सिर्फ ईमान और आमाल इंसान के साथ होते हैं, जो या तो राहत बन जाते हैं या अजाब का सबब। आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, मगर एक दिन हम सबको उसी आलम में दाखिल होना है। सवाल ये नहीं कि हम बरज़ख में जाएंगे या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि हम किस हाल में बरज़ख में दाखिल। आलम बरज़ख कोई ख्याली दुनिया नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि एक यकीनी हकीकत है जो मौत के फौरन बाद इंसान का मुक़द्दर बन जाती है। ये वो मरहला है जहां इंसान न जिंदा कहलाता है और न मुर्दा, बल्कि एक ऐसी हालत में दाखिल हो जाता है जिसका शऊर दुनिया के शऊर से कहीं ज्यादा वाज़े और गहरा होता है। दुनिया में इंसान आंखों से देखता था, आलम बरज़ख में वो हकीकत को बराह रास्त महसूस करता है। यहाँ कोई पर्दा नहीं रहता, ना खुद फरेबी बाकी रहती है और ना ही झूठ के सहारे जिंदा रहने की गुंजाइश होती है। जब मौत का वक्त आता है तो दरअसल आलम बरज़ख का दरवाज़ा उसी लम्हे खुल जाता है। इंसान देखता है कि वही जिस्म जिसे वो अपनी पहचान समझता था अब बेजान पड़ा है और वो खुद उस जिस्म से अलग हो चुका है। इसी लम्हे उसे ये इदराक हो जाता है कि असल में वो जिस्म नहीं बल्कि रूह था। फरिश्तों की मौजूदगी, फ़ज़ा की हैबत और दिल पर तारी होने वाला खौफ व यकीन का मिला जला एहसास इस बात का ऐलान होता है कि अब हिसाब का पहला मरहला शुरू हो चुका है। आलम बरज़ख में दाखिल होते ही सबसे पहला ठिकाना कब्र बनती है, मगर कब्र सिर्फ मिट्टी का गढ़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जहान है। यहीं से आलम बरज़ख के दर्जात शुरू होते हैं। तमाम रूहें एक ही हाल में नहीं होती। बाज़ रूहें ऐसी होती हैं जिनके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। वहां वुसअत होती है, नूर होता है, सुकून होता है और रूह को ये एहसास दिया जाता है कि इसका अंजाम खैर की तरफ है। ये वो रूहें होती हैं जिन्होंने दुनिया में ईमान को सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रखा बल्कि अमल में ढाला। उनके बरक्स कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनके लिए कब्र तंग कर दी जाती है, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। ये रूहें आलम बरज़ख में मुसलसल खौफ, निदामत और बेचैनी में मुब्तला रहती हैं। ये अजाब सिर्फ जिस्मानी नहीं होता बल्कि एक ऐसा ज़हनी और रूहानी कर्ब होता है जिसमें इंसान हर लम्हा अपनी दुनिया की कोताहियों को याद करता है और ख़ुद को मलामत करता है। आलम बरज़ख के दर्जात में एक और अहम फ़र्क रूहों के शऊर का है। नेक रूहें न सिर्फ अपनी हालत से बाखबर होती हैं बल्कि उन्हें आने वाले अंजाम की झलक भी दिखाई जाती है। उन्हें जन्नत की खुशबू, उसकी ठंडी हवा और उसका सुकून महसूस होता है जिससे उनका इंतज़ार आसान हो जाता है, जबकि गुनाहगार रूहों को उनके अंजाम की सख्त झलक दिखाई जाती है जिससे उनका खौफ और बढ़ जाता है और इंतज़ार नाकाबिले बर्दाश्त बन जाता है। ये सवाल बहुत अहम है कि क्या आलम बरज़ख में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं? हकीकत यह है कि नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, बात करती हैं, दुनिया के हालात के बारे में पूछती हैं और एक दूसरे को तसल्ली देती हैं। वो पूछती हैं कि फ़लाँ शख्स का क्या हुआ, फ़लाँ नमाज पढ़ता रहा या नहीं, फ़लाँ हक अदा कर पाया या नहीं। ये मुलाकातें उनके लिए राहत का सबब बनती हैं, लेकिन गुनाहगार रूहें ऐसी मुलाकातों से महरूम रहती हैं। उन पर ऐसी तन्हाई मुसल्लत कर दी जाती है जो खुद एक अजाब बन जाती है। आलम बरज़ख में रूहें
जिंदा लोगों को भी किसी हद तक देखती और पहचानती हैं। वो जानती हैं कि कौन उनके लिए दुआ करता है और कौन उन्हें भूल चुका है। जब कोई सदका करता है, कुरान पढ़कर एहसाले सवाब करता है या दिल से दुआ करता है, तो ये आमाल नूर बनकर आलम बरज़ख में मौजूद रूह तक पहुंचते हैं और उसकी हालत में बेहतरी का सबब बनते हैं। इसीलिए आलम बरज़ख में मौजूद रूह की सबसे बड़ी उम्मीद जिंदा लोगों की दुआ होती है। आलम बरज़ख की सबसे दर्दनाक हकीकत यह है कि यहाँ अमल का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। रूह चाहती है कि एक सजदा और कर ले, एक आंसू और बहा दे, एक गलती की माफ़ी मांग ले, मगर अब ये सब मुमकिन नहीं रहता। यहाँ सिर्फ पिछतावा बाकी रह जाता है। यही पिछतावा बाज रूहों के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाता है, क्योंकि वो जान चुकी होती हैं कि दुनिया में उन्हें कितना कीमती वक्त दिया गया था। आलम बरज़ख में वक्त दुनिया के वक्त जैसा नहीं होता। यहाँ न दिन होते हैं न रातें, मगर इंतज़ार बहुत तवील महसूस होता है। ये इंतज़ार किसी के लिए सुकून भरा होता है और किसी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त। यही इंतज़ार क़यामत के दिन तक जारी रहता है, जब तमाम रूहों को दोबारा उठाया जाएगा और असल फैसला सुनाया जाएगा। आलम बरज़ख दरअसल इंसान को ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं बल्कि इम्तिहान थी। असल ज़िंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होती है। अगर इंसान इस हकीकत को जिंदा हालत में समझ ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब आलम बरज़ख में ये हकीकत वाज़े होगी तो उस वक्त किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अभी सांस बाकी है, अभी मोहलत बाकी है, क्योंकि आलम बरज़ख में इंसान सिर्फ इंतज़ार करता है और यही इंतज़ार उसकी अबदी कामयाबी या नाकामी की बुनियाद बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देता है।